नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स संस्कृत। जैसे कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा पहलगाम अटैक के बारे में। ये अटैक कैसे हुआ था, ये अटैक दूसरे अटैक से अलग कैसा था, इसके पीछे इन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या था। और लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा वी एज एन इंडियन हम लोगों को इनका गेम प्लान कैसे फेल करना है, हमें इसके अगेंस्ट कैसे खड़े रहना है। ये सब चर्चाएं अभी तक हम लोगों ने की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जाके वो वीडियो पूरा देखें, सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इमीडिएट एक्शन प्लान किए थे। अभी तक आपने न्यूज चैनल में देखा होगा, सिंधु नदी का पानी बंद कर दो, इन लोगों को वापस भेज दो, ऐसे बहुत सारे प्लान डिस्कस किए थे। जिसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण पहला मुद्दा है सिंधु नदी का पानी बंद कर देना। ये पानी बंद करना मतलब इसकी पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे आज की चर्चा में। तो हमारे साथ है हमारे चैनल पे आज मेरे दोस्त निखिल, मेरे दोस्त पार्थ और कैमरे के पीछे है शुभम। चलो स्टार्ट करते हैं चर्चा। सो निखिल, क्या कहेंगे आप इस सिंधु नदी के जो कि पानी बंद करने वाला प्रोसेस है, थोड़ा आप आपकी तरफ से बताइए। तो बेसिकली सिंधु नदी जो है ये ज्योग्राफिकली अगर आप देखोगे तो सिंधु नदी जो है वो इंडिया से फ्लो होके इट इज द मेन रिवर जो इंडिया से फ्लो होके पाकिस्तान में जाती है और फिर जाके अरेबियन सी में मिलती है। और 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में विद वर्ल्ड बैंक एज द विटनेस एंड बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने वो पहल की थी और उनके साक्षी में उन्होंने वो एक ट्रीटी साइन की थी जिसमें कि था कि सर्टन अमाउंट ऑफ पानी पाकिस्तान को दिया जाए, सर्टन अमाउंट ऑफ पानी इंडिया को दिया जाए। तो जो नदियां हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, बट ट्रीटी मेनली ये था कि जो पानी जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री फॉर एवरीथिंग। और स्पेसिफिकली फॉर पाकिस्तान इट इज इम्पोर्टेंट इज बिकॉज पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो जिस हिसाब से इंडिया में रेनफॉल होता है उस हिसाब से पाकिस्तान में रेनफॉल नहीं होता। तो पाकिस्तान में रेनफॉल काफी कम है, दे हैव अ ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन दीज रिवर्स। उनका जितना भी एग्रीकल्चर है, कंजम्पशन के लिए पानी जो है और जो भी बाकी सारे जो उनके प्रोजेक्ट्स है सब में यही नदियों का पानी यूज होता है। तो जैसे पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का इंस्टेंट उसके ऊपर जो फर्स्ट जो रिएक्शन आया या फर्स्ट स्टेप जो हमने लिया उस अगेंस्ट कैसे हम उस अटैक के अगेंस्ट खड़े रहे, तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट उन्होंने चीजें की थी जैसे कि पाकिस्तानी सिटीजन्स को उन्होंने वापस पाकिस्तान जाने के लिए कहा, इंडियन सिटीजन्स को वापस इंडिया आने के लिए कहा और जो अपना अटारी वाघा बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया। और एक और था कि इंडस वाटर ट्रीटी हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं। अब वो सस्पेंशन जब होता है तो वो ट्रीटी में तो वो सस्पेंशन कि क्या क्या क्लॉजेस होते हैं उसमें हम लोग क्या क्या करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके लिए आई थिंक आई वुड सजेस्ट कि पार्थ उसके ऊपर बात करें बिकॉज इज गॉट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। करेक्ट। सो पार्थ, जब ये सस्पेंशन की बात होती है तो एग्जैक्टली सस्पेंशन में हम लोग क्या क्या सस्पेंड कर रहे हैं या फिर व्हाट इज दैट वी आर एक्चुअली व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी टेक। मतलब तो इन शॉर्ट कॉमन मैन के दिमाग में ऐसा है कि पूरा पानी ही बंद कर दिया जाए। ये समझने ये जो अभी हो रहा है इसका बैकग्राउंड समझने के लिए जरा we need to understand the background of the Indus Water Treaty, how it came into existence और इसके पीछे लॉजिक क्या है। ओके। So historically if we see India Pakistan it was one country. After independence जैसे जमीन का बंटवारा हुआ, नेचुरल रिसोर्स का भी बंटवारा होना ही है। वाटर इज वन ऑफ द मेन resources that you have already covered, and like India, Pakistan is also an agrarian country, right? Huge dependency on agriculture. So that it is but obvious that ये जो rivers है, they are the lifeline. Geographically, Pakistan is somewhat, it has a huge amount of deserts. यहाँ पे rainfall कम है। So after independence क्या हुआ? ये जो stance है कि who will have what water resources was the biggest question. उसमें ये 1947 के बाद 1948, 1949, 50s में बहुत से वाटर क्राइसिस हुए where the government of India and Pakistan were at a dispute कि who should use how much of water, because ये एक जो geographical term है upper riparian country and the lower riparian country.
करेक्ट अभी So upper riparian- riparian country is India for Pakistan, obviously. क्योंकि if we, because the thing is हम कंट्रोल कर सकते हैं कितना flows- पानी वहां पे जा it flows सकता है from क्योंकि India. we have that much capability. We can put dams, we can put multiple projects, and we can control कि how much water can flow into Pakistan. So अभी Pakistan being a lower riparian country, they wanted some assurance कि हाँ कि हम, because everyone knows that India and Pakistan are not on good terms. Correct. So whether it is a very beautiful term, this is called weaponization of water. ओके कि अगर वाटर सोर्स ही कट कर दे तो इट विल बी a huge economic and huge humanitarian crisis. So Pakistan as a lower riparian country, it wanted some assurance कि yes, in future where we stand करेक्ट on this issue, पानी मिलेगा कि नहीं पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So बहुत से negotiations के बाद in April 1960, through the mediation of World Bank on an international level, that because it was a concern of the whole world कि अगर ये escalate हो जाता है तो where it would end. India, Pakistan, Correct. if they are at loggerheads, we are already at loggerheads, Always but where such things will go. So World Bank had mediated between India and Pakistan as a neutral party. And जो treaty sign हुई थी, for the treaty there is always a guarantor. So World Bank has been the guarantor for this Indus Water Treaty, and it was signed by our Prime Minister at that time, Prime Minister Jawaharlal Nehru, and General Ayub Khan, who was at that time Premier of Pakistan, and World Bank was the mediator. So correct me if I'm wrong. Sindhu Nadi, which is also called as Indus, Yes. which is the main river that flows into Pakistan. उसके अलावा सतलज नहीं sorry Jhelum Correct. flows into Pakistan and Satluj, Ravi and Byas are in India. Correct. See, so geographically, Anand, if we talk, these are called the Indus and its tributaries are categorized into western rivers and eastern rivers. So western rivers are Indus itself, Chenab, Jhelum, Sorry, Chenab and Jhelum. yes, and the eastern rivers are Satluj, Ravi, and Bias. Yes, which flows into India. Yes. So just to clarify, according to the treaty, the eastern rivers are with India. It has complete control over it, according to the treaty, and the western rivers, that is Indus itself, Jhelum and Chenab, on that India does not have consumption rights. India has non-consumption rights. Non-consumption rights का मतलब क्या है कि India can use it for projects such as hydropower, navigation. इसके लिए हम use कर सकते हैं. पर डायरेक्टली उस पर डैम क्रिएट करके वो पानी जो फॉर एग्जांपल बाकी के नदियों में जो डैम्स क्रिएट करके उसका पानी डाइवर्ट किया जाता है वो इंडिया नहीं कर सकता. Cannot be used for Just to agriculture. ensure that there is a healthy flow of water towards Pakistan. ओके But yes, India can, just to clarify, India has non-consumable rights of the water. That means India can establish hydropower projects and also it can use it for navigation. इस पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो ये प्रोजेक्ट्स इंडिया करता है रिवर्स पे so in terms of India is also liable to give this information to Pakistan. Correct. So that is the other part of the treaty. So ये treaty तो है बहुत vast, but for our audience we'll just simplify it. So basically ये तो पहला पहलू हो गया treaty का कि who will control which rivers and who will control how much of them. Correct. The second part is about data sharing. If, for example, now India being a upper riparian country, India knows how much water capacity each river has in every season. Because sometimes क्या होता है कि flash floods जो है वो it will affect mostly Pakistan because it is in the lower riparian of the geography.
So there is a ये treaty में it has been made sure कि there is a data sharing between two countries कि कितना वाटर शेयर किया yes, जाएगा. so just to give you an example जो क्यूसेक्स रहता है हम्म. उसमें कितना पानी है, कितना पानी इंडिया हाइड्रो पावर के लिए यूज कर रहा है, दैट डेटा शेयरिंग कितना is पानी mandatory. for hydropower project also we need to pause the water for some time. Absolutely, And absolutely. वो सब इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देना जरूरी है. पाकिस्तान को देना है so Yes. that Pakistan knows कि how much of the water is what a problem. actually India using और उसपे डैम ये करके हम कंज्यूम तो नहीं करते. ओके. So that is the logic behind that. विजिबिलिटी क्लियर रहता है उनको. Correct. Keep a watch basically. Absolutely. So and the third thing is arbitration. Arbitration मतलब कोई भी treaty है, दो पार्टीज है तो कुछ ना कुछ तो झगड़ा होना ही है जैसे अभी चालू है. So there is a clause of arbitration. Arbitration मतलब क्या है कि there is a three level arbitration का clause ये treaty में establish किया गया है where अगर फॉर एग्जांपल कोई मतभेद होते हैं, सो फॉर एग्जांपल अभी दो प्रोजेक्ट्स जो इंडिया करना चाहता है, फॉर एग्जांपल किशन गंगा प्रोजेक्ट जो झेलम नदी पे है, तो उसपे पाकिस्तान ने पाकिस्तान हैज shows opposed and it has showed concerns कि ये this will affect the water that is coming to Pakistan. So first level of arbitration is bilateral. Bilateral मतलब Pakistan and India will sit together on one table and try to sort this issue. The second, अगर at this level issue if it is not solved, sorted, the second level would be appointing a neutral arbitrator, which will be appointed by the World Bank. World Bank. So neutral arbitrator कोई भी रहेगा, it will hear India's side also and Pakistan's side also, and then it will take its decision. Still, if any party disagrees, it will go in the International Court of Arbitration. That is there in the treaty. अभी इसमें एक और चीज आती है जैसे कि जब काफी सारे लोग बोल डायरेक्टली बोल रहे हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान को जो जाने वाला पानी वो डायरेक्टली रोक देगा. तो देयर इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच एवरीवन इज मिसिंग इज दैट कि अगर वो पानी रोका तो पानी का करेंगे क्या. वी डू नॉट हैव दैट provision wherein we can divert those water into India, because if we do not let it flow, it's gonna create a flood situation in India. और वन मोर थिंग इज कि लॉजिकली अगर ट्रीटी के हिसाब से अगर जाए तो हम लोग डायरेक्टली स्टॉप नहीं कर सकते. अगर ऐसा किया तो इस ये अगेंस्ट भी जा सकता है क्या इंडिया के बारे में? ये थोड़ा अभी डिटेल में जाएंगे. The thing is कि अभी जो ये चर्चा चालू है कि अमंग द पब्लिक की पूरा का पूरा पानी रोकेंगे, दैट इज नॉट द सिचुएशन. तो अभी तो जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है, तो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड जो है, तो थोड़ा मैं बैकग्राउंड में ये मैं इसके लिए जाना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस वाटर ट्रीटी इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज इन द वर्ल्ड. ओके. व्हाई? It is because India and Pakistan being adversaries, we have seen multiple wars since after the treaty. In 1970s, we have seen Kargil, we have seen multiple attacks in Parliament, Indian Parliament, Mumbai terror attacks, 26/11. इतने सब attacks देखे हैं ये दो countries में. Still, this treaty is intact, so that is a commendable thing. Correct. Bilaterally, for any countries which are not good terms with each other, this is a very commendable thing. This treaty still stands. करेक्ट. अभी अगर बात करें कि ये ट्रीटी का सस्पेंशन जो होना था, ये बात चालू हुई आफ्टर 2016 पूरी अटैक्स. प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट केम अप विद अ डॉक्ट्रिन वेयर ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो. That is the most important factor where Narendra Modi government has pondered, I guess, about this thought that should we go ahead and completely stop and come out of this. So right now we have not completely come out of the treaty, जो जैसे लोग समझ रहे हैं. अब भी सस्पेंशन का मतलब क्या है कि जो मैंने पहले क्लॉजेस आपको बोले, डेटा शेयरिंग.
right now India will not share any data with Pakistan about the level of water, the amount of water that is there. And the second thing is, जो भी hydroelectrical projects है, India is saying that we will start on that क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट जो है जो किशन गंगा एंड बनिहाल जो है वो these are stuck since 2010 2013. किशन गंगा India is trying to make since 2013. Correct. So अभी स्टैंस जरा थोड़ा एग्रेसिव हो गया है कि now we don't care, we will start building अब हम this. करेंगे. So this is the gist. So that डेटा शेयरिंग इज द मेन पार्ट, मतलब correct. जो हम लोग नहीं करेंगे. Absolutely. Okay. उसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें कि इन टर्म्स ऑफ वी आर फॉरगेटिंग दिस कि पाकिस्तान का एक बड़ा भाई वहां पे बैठा हुआ है चाइना, हाँ. फॉर इंडिया इज ऑन अपर साइड. जैसे कि हम लोग जो पानी फ्लो होता है इंडिया से थ्रू पाकिस्तान में होता है, तो इंडिया में जो पानी फ्लो होता है वो चाइना से आता है. एंड वी ऑल नो चाइना हैज ऑलवेज फेवर्ड पाकिस्तान. तो इफ वी एक्चुअली जो ट्रीटी है, चलो ये मान लेते हैं अगर हम लोगों ने वो ट्रीटी समझ लो अगर उस पे किया और पाकिस्तान का पानी रोक दिया, तो देयर इज चाइना हु विल अगेन कम ऑन से दैट इफ यू डू दिस देन हम लोग तुम्हारा पानी रोकेंगे. सो it could lead to it is actually going to increase the conflict. करेक्ट. That's the reason वो ट्रीटी पूरी तरह से क्या बोलते हैं कैंसिल करना या पूरी तरह से उसको साइड पे रखना इज नॉट पॉसिबल. the best that we could do is suspend. और सस्पेंशन में मेनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है जो पाकिस्तान के साथ वो नहीं होगा. प्लस पॉइंट ये होगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट जो अटके हुए हैं अब हम बोल रहे हैं कि दिस इज what we are going to go ahead with, or the projects will not stop, and we are now not liable to give any information to Pakistan or Correct. even answer to Pakistan. So geo, it is a very good point. I was going to come at that point only. Geopolitically, where we are going with this, that is the most important thing. Correct. Because it is very interesting to see we don't have such a treaty with China. And जो Tibet है, is called water capital of the world, जहाँ से इतने बड़े नदियाँ जो है इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र, which are also lifeline of India. So एक geopolitically we don't want to set a precedent where if two countries are at war, water is weaponized. करेक्ट. वाटर वॉर नहीं होना चाहिए. So, क्योंकि this will have future repercussions with India also, if at all, because we have border dispute with China also, and we have seen where there was a standoff recently in Aksai Chin. There is always tensions in northeast Arunachal Pradesh, Tibet. Arunachal Pradesh, and also Bhutan. It goes up till Myanmar. It goes up till Myanmar, yes. But so what happens if there is such a tension between India and China? What if they decide to do the same? We are already on this side as well. We are already facing trouble from Bangladesh. Correct. So already India is bearing a brunt of the huge dams that China has created. Yes, correct. On their territory, on the rivers which flow into India. We have seen mass flooding in Assam. Correct. Because we don't know what China is doing up there on the Brahmaputra. When are they stopping? When are they stopping? There is no data sharing, and we are just on the march. So are there not any talks that we are having with There China? have been talks. Start sharing that information. There have been talks. India is pressing China to have such an agreement with India on international level, but things are China moving being very China. slow. China being China. Things are moving. So I think stopping the water completely, I mean, this will have a huge humanitarian impact also. I was. And we don't have anything against the citizens of Pakistan itself. करेक्ट. ये carpet bombing जैसे हो रहा है. If anyone knows this term, carpet bombing जो होता है कि एक
टेररिस्ट को मारने के लिए पूरा विलेज जला जला दो। दैट इज आई थिंक नॉट द सोल्यूशन। and when it comes to India as well, India has always been, if you say, if I have to term it in layman, India has always been the good boy. एब्सोल्युटली। We have जो काफी बार अगर मैं देखा जाए तो इंडिया में आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया की सहनशीलता की परीक्षा ली जाए. We have taken a lot, and obviously at this moment as well, at this situation as well, when there is a terrorist attack, the entire country is stuffed at the moment. We still don't want the humans in Pakistan to get affected. What जो हमारी जो दुश्मनी है, जैसे कि पहले साहब सब against the terrorism. Terrorism. That is the difference between us and them. That is the difference between us. That we don't take harsh decisions. Hmm. We take decisions against the perpetrators, and our war is with the government, not with the citizens. Absolutely. I think, and this will seem to be a very off-putting topic, but it has got huge environmental impact also. Yes, correct. तो That is a different thing to discuss. Yeah, environmental impact, again, that is another topic that we can actually discuss. But Just a food for thought, because just a food for most of the people are thinking that yes, एग्जैक्टली तो मतलब आज हमारे दोस्तों को दर्शकों को पता चल गया होगा कि पानी बंद कर देना मतलब ऐसा नहीं कि जाके आज से पानी बंद कर देंगे। इसके पीछे जैसे पार्थ और निखिल ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि इसके पीछे हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये कल को हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। चाइना हमारे साथ सामने खड़ा है। दूसरा, हाँ, डेटा शेयरिंग वाला जो पॉइंट है, अगर इसके ऊपर भी स्टार्ट कर दिया कमांड तो इसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर कुछ भी और निखिल आप ऐड करना चाहोगे तो बता सकते हो हमारे दोस्तों को। सो आज की वीडियो से जो मैं बेसिकली कंक्लूजन करना चाहूंगा कि वी हैव नाउ अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन। ये वीडियो बनाने के पीछे कारण, और अभी अब्रप्टली हमने ये वीडियो इसीलिए लिया क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे न्यूज चैनल में वगैरह बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था, तो मिस इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा क्लैरिटी देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया। इस सीरीज में हम जो अगला वीडियो बनाने वाले वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है कि मिलिटेंसी का जो प्रॉब्लम कश्मीर में जो है वो काफी टाइम से चल रहा है, और कश्मीर हैज ऑलवेज बीन सफरिंग बिकॉज ऑफ द मिलिटेंसी इन कश्मीर. देयर हैज बीन at certain levels it has also been that the militants are also getting to some extent a local support, and because of that as well, Kashmir Valley has always been under the radar, has always been red. So this is what we are going to discuss in the next video. What is the actual problem that is in the Kashmir Valley? What are the political challenges over there? And geopolitically as well, we will cover some points in our next video. If there is anything, या अगर आपको कुछ लगता है जो हमको इस वीडियो अगले वीडियो में कवर करना चाहिए, आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि हम बात करें, तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, हम वो टॉपिक को जरूर हमारे चैनल पर लाएंगे और उस पर एक डिस्कशन करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के लिए. बाय बाय.